मुकम्मल अकमल कामिल दीन नबी पाक। या रसूल अल्लाह आप किस किस के रसूल बन के आए? फरमाया या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ऐ तमाम इंसानों में तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आए। कुरान मजीद ने कहा मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के रसूल नहीं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिस जिसको अल्लाह ने बनाया है उन सब के हुजूर रसूल बन के आए, सब के लिए रहमत बन के आए। दायरा कार ही बड़ा वसी है। अब किसी और की गुंजाइश है, हाँ कुछ लोगों को बीमारी लगती है, पागल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। दावा करना हमारे जमाने में वैसे ही आसान है, और पाकिस्तान हिंदुस्तान वैसे जमहूरी मुल्क है, इसमें हर आदमी को बोलने की इजाजत है, जो जिसकी तबीयत आती है बोल सकता है, गुंजाइश है। और वैसे भी कोई कैसे पता करेगा कि कोई क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में 30 के करीब ऐसे दज्जाल झूठे होंगे, 30 जो दावा करेंगे कि हम अल्लाह के रसूल हैं, 30। लेकिन फरमाया मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी आ सकता, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बाद, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी आ सकता। 30 के करीब। खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम के जमाने में 2 बंदों ने दावा कर दिया था हम नबी हैं। बहुत सारे लोगों ने दावा किया, और 1 2 4 नहीं, अभी चंद महीने पहले एक बंदे को फिर दौरा पड़ा था। बाद में उसका मालूमात की तो पता चला नफ्सियाती मरीज है बेचारा, वो भी कहता था मेरे पास वही आती है। बहुत सारे लोगों ने, लेकिन एक बंदे ने जरा मुनज़्ज़म होकर दावा किया, और खुद चूंकि वो अंग्रेज का वफादार था, ताबेदार था, वो कहता था मेरे आने के 2 मकसद हैं। माज़अल्लाह अपने आप को नबी कहता था। 2 मकसद है। एक कहता था कि जो अंग्रेज हुकूमत का वफादार नहीं, वो अल्लाह रसूल का वफादार नहीं। माज़अल्लाह पहला उसका आने का मकसद वो बयान। दूसरा उसका मकसद ये था, वो कहा करता था कि दीन सारा बाकी है, मौजूद है, कुरान हदीस नमाज रोजा हज ज़कात, मैं माज़अल्लाह नबी बन के आया हूं तो सिर्फ एक काम करने आया हूं कि जिहाद कोई नहीं, जिहाद नहीं करना, कुफर के खिलाफ लड़ना। आपको पता तो चल गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, उसके मानने वालों को मरज़ई भी कहते हैं, अहमदी भी कहते हैं, कादियानी भी कहते हैं। एक होता है काफिर, एक होता है मुर्तद, इन दोनों में फर्क है। ईसाई, यहूदी, सिख, हिंदू ये काफिर है, उनका अपना अकीदा है, ठीक है जो वो कर रहे हैं। इस्लाम किसी पर जबर का हुक्म नहीं देता, मौज करें, लगे हुए लगे रहे, हम उन्हें दीन की दावत देंगे पर उन पर कोई सख्ती नहीं कर सकते। एक मुर्तद होता है जो लिबादा दीन का उठता है, अपने आप को मुसलमान कहता है, कुरान वाला कहता है, इस्लाम वाला कहता है, लेकिन दीन में रखना डालता है, नया अकीदा करता है, वो मुर्तद है, उस पर सख्ती करने का हुक्म। मरज़इयों की मुसीबत ये है कि वो कहते हैं जी हम कुरान को भी मानते हैं, हम इस्लाम को भी मानते हैं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं, बस आखिरी नबी नहीं मानते, एक नया नबी मानते हैं। और फिर रंग बड़ा अजीब दिया, कहते हैं जिल्ली नबी है, बरूजी। नोखा फलसफा सुने आप हैरान हो जाएंगे। जिल्ली नबी कहते हैं मैं मुस्तकिल नबी नहीं, मैं नबी पाक का साया बन के आया, ये उसने दावा किया। कहते हैं मैं मुस्तकिल नबी नहीं, मैं हुजूर का। और बेवकूफ, जिस खुदा ने अपने रसूल का साया बनाया ही नहीं, बनाया ही नहीं कि किसी के कदम ना आ जाए, तो तेरे जैसे शख्स को साया बनाना था जिसकी एक आंख भी कोई नहीं, काना है बेचारा, मिर्जा काना था, एक आंख उसकी सलामत। अल्लाह के नबियों में कोई नक्स होता। हमारे यहाँ एक दफा गुफ्तगू हो रही थी तो एक मौलाना कहने लगे मिर्जा झूठा नबी है। उस्तादों ने रोक दिया, कहने लगे ये लफ्ज भी नहीं कहना, जो नबी होता है वो झूठा नहीं होता, और जो झूठा होता है वो नबी, ये लफ्ज भी नहीं कहने, उसको झूठा नबी नहीं कहना। हुजूर फिर क्या कहे? कहने लगे चलो काना शाना कह लिया करो, इतनी गुंजाइश है, ये तो 2-4 जुमले हैं, जैसा बेचारा है था वैसा चलो कह लो, काना शाना कह लिया करो, इसकी इजाजत है, लेकिन ये लफ्ज कहने की इजाजत मुनज़्ज़म साजिश की शख्स की, मुनज़्ज़म, और ये रुकी नहीं। हमारी यूनिवर्सिटियों के अंदर बहुत सारे लेक्चरार भर्ती किए जाते हैं जो कादियानी है, मिर्ज़ई है, और आप हैरान होंगे ये बात सुन के
کہ یورپ کا ویزا سب سے آسانی سے اس بندے کو ملتا ہے جو کہتا ہے جی میں مرضی ہو گیا ہوں، مجھے پاکستان میں خطرہ ہے، فٹافٹ بلا لیتے ہیں۔ تمہاری ان کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے جو تمہیں فٹافٹ بلاتے ہیں؟ بتاؤ کیا تعلق ہے جو تمہیں سپورٹ کرتے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا، پہلے وہ کہنے لگا جی میں محدث ہوں، میں حدیثوں کی تشریح کرتا ہوں، پھر کہنے لگا میں مجدد ہوں، دین کی تجدید کروں گا، پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا جی میں امام مہدی بن کے آیا ہوں۔ لوگ کٹھے ہونے لگے نا، ہمارے لوگ تو دعا کرانے پہ قائل ہو جاتے ہیں، ویسے بھی جو نئی مداری لگائے اس کے بندے جلدی